अब आपको थोड़ा चीन की तरफ लेकर चलते हैं। चाणक्य ने कहा था कि युद्ध का आगाज उसी दिन हो जाता है जब दुश्मन उसकी तैयारी शुरू करता है। भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन ने अपने रक्षा बजट में लगातार तीसरे साल 7.2% की वृद्धि की है। यानी चीन अपनी सेना के खर्चे पर लगातार पैसा खर्च कर रहा है। अब चीन का रक्षा बजट 19,90,000 करोड़ से बढ़कर 21,35,000 करोड़ रुपए हो चुका है। ये आंकड़ा आप याद रख लीजिए। अब चीन का बजट है 21,35,000 करोड़ रुपए। चीन हर साल अपने रक्षा बजट में औसतन 7% की वृद्धि कर रहा है और इस रक्षा बजट के साथ चीन की बातें दुनिया की चिंताएं बढ़ा रही हैं। चीन ने कहा है कि शांति की स्थापना के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक है और इस समय वो अपनी सारी ताकत शक्तिशाली बनने में लगा रहा है, अपनी सारी ताकत अपनी सेना को मजबूत करने में लगा रहा है। वो शक्तिशाली बनना चाहता है और ऐसी सेना रखना चाहता है जिससे पूरी दुनिया को डर लगे। आज से सिर्फ 5 साल पहले चीन का रक्षा बजट 16.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो अब बढ़कर 21,35,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और इसमें भी 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि इस बार की गई है। चीन का रक्षा बजट भारत के मौजूदा रक्षा बजट के 70% के बराबर है। हमारा रक्षा बजट तो उनके सामने कहीं है ही नहीं। और उसकी तुलना आप जरा मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको करके दिखाऊंगा। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट अमेरिका का है, जो 78 लाख करोड़ रुपए का है। यह चीन से भी कहीं ज्यादा है। चीन का 21,35,000 करोड़ रुपए का है, रशिया का 12,64,000 करोड़ रुपए, जर्मनी का 7.5 लाख करोड़ और भारत का रक्षा बजट है 6,81,000 करोड़ रुपए। अब जरा तुलना कीजिए, भारत है 6 लाख करोड़ रुपए पर और चीन है 21 लाख करोड़ रुपए पर। और जरा अमेरिका से भी तुलना कर लीजिए, भारत का रक्षा बजट है 6 लाख करोड़, अमेरिका का है 77 लाख करोड़। तुलना कीजिए आज आप, और चीन से करेंगे तो भारत 6 लाख करोड़ और चीन 21 लाख करोड़, तिगुने से भी ज्यादा। रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची से बाहर हो गया है। हालांकि भारत की अच्छी बात यह है कि वो हर साल अपने रक्षा बजट में औसतन 8.5% की वृद्धि कर रहा है, जबकि चीन में यह आंकड़ा औसतन 7% का है। लेकिन क्योंकि हमारा रक्षा बजट इतना कम है, छोटा है, कि हमारा 8% भी उनके 7% के मुकाबले बहुत कम दिखता है। भारत के मुकाबले चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि भारत चीन के सामने बहुत कमजोर पड़ रहा है। आज अमेरिका के कुल रक्षा बजट में चीन जैसे 4 देशों के रक्षा बजट समा सकते हैं और इसीलिए रक्षा बजट के आधार पर किसी देश को कम करके आंकना शायद सही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि चीन की नजर भारत पर तो है, लेकिन चीन की नजर इस समय भारत से भी ज्यादा अमेरिका पर है, क्योंकि चीन सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका को पीछे करना चाहता है। यहां बड़ा मुद्दा यह है कि कौन सा देश अपने रक्षा बजट को कैसे खर्च करता है, यह भी देखना चाहिए। जैसे भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने रक्षा बजट का 50% हिस्सा सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन देने पर ही खर्च कर देता है। यानी हमारा जो आधा रक्षा बजट है तनख्वाहों और पेंशन में निकल जाता है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। चीन अपने रक्षा बजट का सिर्फ 35% हिस्सा ही तनख्वाहों पर और पेंशन पर खर्च करता है। इसके अलावा भारत अपने रक्षा बजट का सिर्फ 1% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर खर्च करता है, जबकि चीन 25% और अमेरिका अपने रक्षा बजट का 13% हिस्सा नए हथियार और नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर खर्च करता है। और इसी का नतीजा है कि हमारा देश आज तक अपना खुद का एक फाइटर जेट इंजन तक नहीं बना पाया, जबकि चीन का यह दावा है कि उसने 6th जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया है और उनके इस नए फाइटर जेट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया चीन ने, सबसे आधुनिक हथियार वो बना रहा है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो चीन नई नई तकनीक विकसित कर रहा है, नए नए हथियार विकसित कर रहा है और अमेरिका भी यही करता है। और फिर पूरी दुनिया इन नए नए हथियारों को और तकनीक को इनसे खरीदती है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और उसका कारण यह है कि हम अपने R&D पर
बहुत ही मामूली खर्च करते हैं, जबकि ये सारे देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जबरदस्त पैसा खर्च करते हैं। मोदी सरकार के आने से पहले भारत ने कभी भी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का कोई गंभीर प्रयास किया ही नहीं। पहले सरकारें सोचती थीं कि हम बना नहीं पाएंगे अपने हथियार, इसलिए बाहर से खरीदते रहो, यही ठीक है। वर्ष 2013 में यूपी की सरकार के दौरान देश का रक्षा बजट सिर्फ 2,53,000 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 169% तक बढ़ा दिया। स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पहले भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन अब हमारा देश दुनिया के 85 देशों को हथियार बेच रहा है और इसमें हथियारों के निर्यात में 1000% की वृद्धि हुई है। यानी अब हम अपने देश में हथियार बना भी रहे हैं और दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। आज दुनिया के 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स खरीद रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स ले रहे हैं, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान वो खरीदने के लिए हमसे डील कर रहे हैं। और भारत की जो छवि है अब इसकी वजह से बदल रही है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं, अब हम हथियार बेचते भी हैं। यहां आपको यह भी समझना होगा कि चीन एक किले की तरह है और वहां से वही खबरें बाहर आती हैं जो चीन की सरकार के एजेंडे को सूट करती हैं। इसलिए यह कोई नहीं कह सकता कि चीन जो आंकड़ा बता रहा है कि हम 21 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी सेना पर, यह आंकड़ा सही भी है या नहीं। चीन की सरकार ने यह आंकड़ा जारी तो कर दिया, लेकिन यह सच्चा है या झूठा है ये कोई नहीं जानता। और कई बार चीन की सरकार जो आंकड़े बताती है उसमें एक एजेंडा छुपा होता है, और वो एजेंडा होता है प्रतिद्वंदी देशों पर मानसिक दबाव बढ़ाना। चीन चाहता है कि जिन देशों से उसका सीधा टकराव है वहां उसके इस विशाल रक्षा बजट की चर्चा हो, और इसकी वजह से उसके जो दुश्मन देश हैं वो मानसिक दबाव में आ जाएं और वो भी अपने अपने रक्षा बजट पर और ज्यादा पैसा बर्बाद करें। दूसरा, यह बात कोई नहीं जानता कि वाकई में चीन का रक्षा बजट कितना है। सही आंकड़ा कोई नहीं बता सकता, और जो आंकड़े वहां की सरकार दे रही है वो भी कितने सही हैं ये कह नहीं सकते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि चीन जो आंकड़ा बताता है उससे कहीं ज्यादा पैसा वो अपनी सेना पर खर्च करता है, लेकिन बताता नहीं है। तीसरा, यह भी हो सकता है कि चीन ऐसा करके दुनिया के बाजार में हथियारों की मांग को बढ़ाना चाहता हो, क्योंकि अगर वो पैसा खर्च कर रहा है इतना तो दूसरे देश भी अपने अपनी आत्मरक्षा में और पैसा खर्च करेंगे, वो और ज्यादा हथियार खरीदेंगे। अमेरिका में हुई एक रिसर्च में पता चला कि जब रशिया और चीन जैसे देश अपने रक्षा बजट में वृद्धि करते हैं तो इसका सीधा असर पश्चिमी देशों पर पड़ता है, और ये देश भी इसके बाद अपना अपना रक्षा बजट बढ़ा देते हैं। जब पश्चिमी देश अपना रक्षा बजट बढ़ाते हैं तो इससे अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों को भी दबाव में अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ता है। जब एक बड़ा देश कोई बड़े हथियारों की डील करता है तो दूसरे देश भी हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं, और रक्षा बजट में वृद्धि का सीधा मतलब है दुनिया भर में हथियारों की खरीद को बढ़ा देना। और जब हथियारों की खरीद बढ़ती है तो इससे सिर्फ 3 देशों को फायदा होता है जो हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं। तो देखिए, दुनिया भर के बाजार में, हथियारों के बाजार में 3 सबसे बड़े सौदागर कौन हैं? पहला है अमेरिका जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, दूसरा है रशिया, और तीसरा है चीन। हथियार चाहे कोई भी खरीदे, कोई भी देश खरीदे, पैसा इन तीनों की जेब में जाता है। हालांकि चीन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने रक्षा बजट में कितनी ही वृद्धि कर ले, लेकिन वो इन 3 चीजों को पैसे से कभी नहीं खरीद पाएगा। वो कौन सी 3 चीजें हैं? पहला है देशभक्ति। चीन कम्युनिस्ट देश है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है, और वहां के जो सैनिक हैं वो देशभक्ति की वजह से सेना में भर्ती नहीं होते, जबरदस्ती भर्ती होते हैं। उनके अंदर देशभक्ति का कोई जज्बा है ही नहीं, वो अपनी देश की रक्षा के लिए नहीं आते। वहां पर सेना में भर्ती होने का मतलब ये नहीं है, आपने देखा होगा हमारे यहां समाज में एक सैनिक का बड़ा रुतबा होता है, सैनिक के परिवार का बहुत सम्मान किया जाता है, और एक सैनिक के परिवार को और एक सैनिक को देशभक्ति से भरा हुआ एक व्यक्ति माना जाता है। दूसरा है बहादुरी। हमारे देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति भी है और बहादुरी भी है, लेकिन चीन के सैनिक
बहादुर नहीं माने जाते। और तीसरा है युद्ध के अनुभव की कमी। चीन ने न जाने कितने दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हमारी सेना हर फ्रंट पर लगातार कोई ना कोई छोटा या बड़ा युद्ध लड़ती रहती है। इस दौरान आजादी के बाद से हमने कई युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान से भी लड़े हैं, चीन से भी लड़े हैं। हमारे बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब हम आतंकवादियों से संघर्ष करते हैं, घुसपैठियों से करते हैं, कहीं ना कहीं नक्सलवादी हमले हो रहे हैं। तो हमारे जो सैनिक हैं उन्हें युद्ध का लगातार अभ्यास रहता है। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। इस समय चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं जिनके पास युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि चीन ने अपना आखिरी युद्ध वर्ष 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था और उस युद्ध में भी चीन की सेना हार गई थी। इसलिए ये जो सेना आपको दिख रही है, तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखने में तो बड़े आकर्षक लगते हैं, देखने में बड़े आक्रामक लगते हैं, लेकिन इनके पास अनुभव नहीं है, इनके पास बहादुरी नहीं है और इनके पास देशभक्ति का जज्बा नहीं है। वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, तस्वीर खींचने के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कोई फिल्म बनानी हो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, तस्वीरें बड़ी आकर्षक लगती हैं। जब भी आप चीन की सेना की ये तस्वीरें देखेंगे आपको बड़ी आकर्षक लगेगी। लेकिन एक योद्धा के लिए जो 3 सबसे जरूरी चीजें होती हैं वो इनमें नहीं है।